दोस्तों, मैं आज अमरकंटक में हूँ। अमरकंटक में नर्मदा नदी के किनारे पर हूँ। मित्रों, मैं यहाँ एक व्यक्ति से मिला जिनका नाम दाऊ है और इनको यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हैं। मुझे यहाँ आए हुए अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं और इसी बीच मैं इनसे कुछ बात कर लेता हूँ। हो सकता है कि आपको भी यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएं। तो कैसे हो दाऊ भाई? मैं नर्मदे यार, आप सब लोगों को, मेरे भाई बंधु, मेरी बहन लोग, ध्यान रखिए। मैं माँ नर्मदा जी के गोद आंचल में पड़ा हुआ हूँ, जो समुद्र की सतह से 3838 फीट ऊपर है, जहाँ पे मैं गोताखोर हूँ। आप लोग को एक सूचना और दे रहा हूँ, जो यहाँ पे आते हैं ध्यान रखिए। आप सरस्वती में 7 बार, जमुना में 3 बार, गंगा में 1 बार स्नान करने से जो आप पुण्य प्राप्त करते हैं वो माँ नर्मदा जी के जल के दर्शन प्राप्त हो जाता है। आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, जिसपे आप लोग जा करके सिर्फ स्नान करके आपके पैर में जो कड़ चुभेगी उसको उठाएंगे तो नर्मदा कंकड़ सब शिव शंकर है। और यहाँ पे खाने बनाने का व्यवस्था आपके पास भरपूर है। और आप यहाँ पे सर्वदोष से, अगर गौ हत्या से और यश में यज्ञ से आप फल प्राप्त करते हैं और करना चाहते हैं तो यहाँ से जलेश्वर धाम में माँ नर्मदा जी का जल ले जा करके डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्री गंगा और शिवपुत्री नर्मदा है। जो गंगा सप्तमी के दिन स्वयं गंगा जी आकर के रुद्र गंगा में माँ नर्मदा से जा करके मिलाव करके अपने भी पाप काटते हैं। गंगा 3.5 कल्प की है और नर्मदा 7.5 कल्प की है। ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है और उसके सामने जाने से 7 जन्मों का पाप दूर हो जाता है। और आपके घर में जो भूत प्रेत, टोना, जादू, टोटका, विद्या, तंत्र मंत्र, रोग दोष हो, वो भैरवी चक्र को छूने से आपके घर में सुख समृद्धि हो जाती है। नर्मदे हर। देखिए अभी दोस्तों, अभी हमने बस थोड़ी सी बातें पूछी थी। इन्होंने कुछ ही शब्दों में पूरा यहाँ का ऐसा लगता है इंट्रोडक्शन करा दिया हो। कुछ ही पलों के अंतर्गत इन्होंने नर्मदा जी के बारे में सभी जानकारियाँ हमें दे दी हों, ऐसा प्रतीत होता है। तो अभी यहाँ मैं नर्मदा नदी के तट पर हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो दाऊ भैया, आप कहाँ से हैं? मैं मुख्य नर्मदा मंदिर मुकाम पोस्ट तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। और आपको मैं ये बता दूं, अभी तो मैं आपको कम वीडियो दिया हूं, जो आपको लगेगा तो और ले लेंगे। सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को, उसके बाद लाइक करिएगा, घंटी दबाइएगा, उसके बाद आगे की वीडियो मैं दूंगा आपको। नहीं, वो तो बात ठीक है। अभी आपने जैसे कि बताया कि यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ आप क्या काम करते हैं? मैं गोताखोर श्रमदान करता हूँ, निःशुल्क सेवा। कोई व्यक्ति को यहाँ पे मरने नहीं देता, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। बहुत ही सुंदर कार्य है इनका। अभी देखो, यहाँ नर्मदा नदी में जो व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, बाई चांस उनको तैरना नहीं आता और शौक में घुस जाते हैं, उन व्यक्तियों को बचाने का कार्य है इनका। ऐसा ही है ना भैया? हाँ। तो आपका बहुत ही अच्छा कार्य है और आप श्रमदान भी अच्छा दे रहे हैं। मैं श्रमदान करता हूँ, निःशुल्क सेवा। लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे को जो आप भक्तजन लोग यहाँ नारियल प्रसाद, साड़ी या मेरे को दान करके जाते हैं, वो लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे को मैं भोजन खिलाता हूँ भैया, भले मैं 7 दिन भूखे रहूँ। बहुत ही सुंदर कार्य है आप। क्या और भी कोई बातें आप बताना चाहेंगे? माँ भगवती के पास आप आ करके एक बार देखिए, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप इस दुनिया से ऐसे लगेगा मैं स्वर्ग लोक में हूँ। अब जैसे कि हमें यहाँ आए हुए 4 से 5 दिन हो गए, तो अभी हमने यहाँ कुछ जानकारियाँ की, जैसे कि माई की बगिया है, सोनमुड़ा है, कवि चबूतरा है, कपिल धारा है। इनके अलावा और भी यहाँ तीर्थ स्थल हैं। श्री नर्मदा मंदिर आइए सबसे पहले जी। जहाँ से आप हाथी से बुलकेंगे तो हाथी से बटुकनाथ भैरव, स्तंभित भैरव, कालनाथ भैरव, भैरवनाथ बाबा, भैरवी देवी माँ का आपको सबसे पहले प्रणाम करना पड़ेगा। बाजू में श्री गणेश जी को आप छू करके जाइए, शिव गौरी को बोलिए। फिर अंदर जाएंगे तो मुख्य नर्मदा मंदिर है, जहाँ पे आप मुख्य नर्मदा देवी को जैसे प्रणाम करेंगे तो उनके बाजू में जय विजय जी हैं, उनको प्रणाम करता है। जो जगन्नाथपुरी में 7 मटके के ऊपर जो चावल पकता है, 7वां ऊपर
जो चावल पकता है, जिसका वितरण होता है। हमारे मुख्य नर्मदा मंदिर अमरकंटक में गेहूं का भोग लगता है, उसके आटे का, जिसको आप प्रसाद स्वरूप अपने घर, परिजन और मोहल्ले में जो बांटते हैं। तो दादा भाई यहाँ नील चक्र रखा, यहाँ भैरवी चक्र रखा हुआ है, जगन्नाथपुरी में नील चक्र रखा हुआ है। ध्यान रखिए, जहाँ पे स्वयं एक चमार ने वहाँ बैठ करके जूते बना रहा था, वो चमार के पास वो जब गंगा मैया को बुलाया तो गंगा मैया ने अपनी कंगन छोड़ दी और उसी क्षण हो गया कटौती में गंगा, तो मन हो गया चंगा। वो होते चमार जाति के व्यक्ति भी। क्या नाम था इनका? रविदास। रविदास जी, बहुत ही सुंदर। कटौती में मन चंगा तो कटौती में गंगा, बहुत ही सुंदर विचार। जय हो प्रभु। जय हो, जय हो। बहुत ही भगवान, आप लोग आएंगे जरूर, मेरे से मिलिएगा। मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ, श्रमदान करता हूँ। जो आपकी इच्छाएं होगी मेरे को दान करने का कर दीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को स्वयं दान दूंगा। चलो, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। और देखिए मित्रों, अगर आप यहाँ अमरकंटक आएँ तो दाऊ भैया से ज़रूर मिलें। काफ़ी हंसी मजाक वाले व्यक्ति हैं, कुशवाहा हैं ये, यानी कुछ हम शादी नहीं किए हैं, बता दो। हाँ, देखो विवाह भी नहीं किया इन्होंने। देखो सारी बातें अपनी आप अगर आपको लगे तो हमारे लिए लड़की ढूंढ दो भाई। हम बस इतना ही है, तुम्हारे लिए जरूर ढूंढवाएंगे, क्योंकि श्रमदान करता हूँ, बहुत गरीब। चलो, बहुत सुंदर लगा आपसे। देखो यहाँ एक संत भी बैठे हुए हैं और इनसे भी कुछ बात कर लेते। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद तिवारी। राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी। जी। आप कहाँ से हैं? मैं भीमकुंडी से। कहाँ से? भीमकुंडी नर्मदा जी किनारे, यहाँ से 35 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से 35 किलोमीटर, यानी यहाँ से सीताराम आश्रम। हाँ, देखो भीमकुंडी से है ये, यहाँ से नर्मदा तट से यानी अमरकंटक से 35 किलोमीटर की दूरी पर है इनका आश्रम। आश्रम है ना महाराज? नहीं, मकान है इनका। अच्छा, गृहस्थ जीवन में है। तो ये गृहस्थ जीवन में आप घर पर ही रहते हैं? हाँ जी। तो यहाँ दर्शन मात्र के लिए आए थे? हाँ जी, लोगों के साथ में आ गए, चलिए महाराज जी, तो मैं भी आ गया। अच्छा। दर्शन के लिए। तो जैसे आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपके बालक भी होंगे? हाँ जी। तो आपके बालक सब सेटल हैं? जी नहीं, अभी शादी विवाह तो बच्चों को शादी मैंने नहीं की। नहीं, अपने काम धंधे से सब जो है? हाँ जी, काम कर रहे हैं। अच्छा। तो पुत्री कितनी है आपकी? एक है। विवाह कर दिया? हाँ जी। बहुत सुंदर। तो यानी कि देखो, पुत्र हैं वो सेटल हैं जी, और पुत्री का विवाह कर दिया, तो बाकी का पत्नी होंगी जी। हाँ, तो जो है दोनों का जीवन आनंदमय होगा जी। तो आप गृहस्थ जीवन के साथ साथ यानी साधु भेष में भी हैं जी। ऐसा ही है ना? जी। तो साधु भेष में आने का फिर अभी क्या तात्पर्य है? नहीं, मैं तो बचपन से ही से माँ नर्मदा जी के किनारे ही रहता था और वहीं से साधु संतों की ही ऐसा कृपा हो गया। माता पिताओं को जो हम सनातन धर्म से जो देखते आए उसी पे अपन भी लग गए भगवान के कारण। तो देखिए, इन्होंने बताया अभी कि माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों की संगति करते करते ये भी इनके अंदर संत वाला भाव आ गया। तो आप महाराज मुझे बताएंगे सनातन क्या है? हिंदू धर्म कोई विचलित ना हो, वो सिर्फ। जी महाराज, बताएंगे सनातन क्या है? अपने धर्म पर अटल रहना। अपने धर्म पर अटल रहना, यानी धर्म क्या होता है? धर्म यानी कि हम देवी देवताओं की सेवा करें। हम हिंदू धर्म के हैं, हम देवी देवताओं का सेवा करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म में रहकर देवी देवताओं की सेवा नहीं करेंगे, क्या हमारा धर्म नहीं होगा हिंदू? होगा। अभी आपने कहा कि देवी देवताओं की सेवा करेंगे वही हिंदू धर्म है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा ना करें तो क्या हम अपने धर्म में नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो धर्म क्या है? आप मुझे धर्म की सही व्याख्या कीजिए। अपने कार्य पर अटल रहना। अपने कार्य पर अटल रहना। वो कार्य कौन सा है? मैंने परमात्मा के लिए या मान लीजिए या किसी का सेवा करने के लिए हम समर्थ हों, किसी गरीब का, मेरे कोई भी साधु संत हो आए, यानी साधु संत आए, गरीब की सेवा करना। जी। और दुखी लाचारों की सेवा करना, यही धर्म है? जी। मैं सही व्याख्या समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज जी। चलो कोई बात नहीं। तो नर्मदा जी के बारे में कुछ बताएंगे यहाँ? बस हो गए, क्या है, नर्मदा जी के यहाँ से उत्पत्ति हुई अमरकंटक में। जी। और एक रीवा नाम का यानी कि एक नायक था, बताते हैं लोग। अच्छा। जी। और वहीं यहाँ पर गऊ चरा रहा था। गऊ चराते चराते उनको कान स्वप्न हुआ कि स्वप्न होने के बाद बोले कि मेरा कुंड बनवा दीजिए। जी। तो फिर वो रीवा नायक जो था तो यहाँ पर माँ नर्मदा जी का कुंड बनवा दिया। जी।
तो देखो यहाँ अभी आपने मित्रों सुना कि नर्मदा जी का कुंड कैसे बना, या यहाँ से देखो प्रचलित कई सारी कहानियाँ हैं जो हम अलग अलग लोगों से सुनते हैं और अलग अलग तरीके से सुनते हैं। बाकी का यहाँ पास में ही माई की बगिया है। यहाँ ऐसा बताते हैं कि नर्मदा मैया अपने बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ यहाँ खेली थी और यहाँ सुंदर सुंदर फूल वृक्ष फलों के लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बगिया है, तब से उस बगिया का नाम माई की बगिया हो गया। ठीक है मित्रों, आपको जो हम ऐसे ही यहाँ अमरकंटक के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप तक हमारे जो नए वीडियो हैं वो जल्दी पहुंच सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नर्मदे हर।